नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं आइस थेरेपी के ऊपर। आज इस टॉपिक पे हम बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था। वो उसके हाथ पे अचानक से कुछ वेट गिर गया था, तो वो मेरे पास आया दिखाने। फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ मसल टियर था, माइनर मसल टियर था। तो मैंने उसको आइसिंग के लिए बोला और आइसिंग करके आप मेरे पास आ जाना इवनिंग में सिटिंग लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता उस बंदे ने आइसिंग की होगी, क्योंकि वो सिटिंग लेने भी नहीं आया। क्योंकि उनके दिमाग में एक मिथ होता है, एक भ्रम है कि स्टार्टिंग से हम जब चोट लगती है या कहीं दर्द होता है तो हम वहाँ सिकाई लगाते हैं। सिकाई लगाने से आराम हो जाता है, आराम हो जाता है सिकाई लगाने से। लेकिन वो किस कंडीशन में होता है, आपकी कंडीशन क्या है, वो अभी लोगों को नहीं पता है। किस कंडीशन में सिकाई लगानी चाहिए, किस कंडीशन में हमें बर्फ़ लगानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी लोकल एरियाज़ में, क्योंकि मैंने जो अपना क्लिनिक ओपन किया है वो एक रूरल एरिया में किया है, जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं ऐसे। मुझे नहीं लगता उस पेशेंट ने आइसिंग लगाई होगी। तो आज मैं आइसिंग का टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ ताकि थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस हो। आइसिंग क्यों करते हैं, कितनी देर करनी चाहिए, आइसिंग करने से क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है और करने का सही तरीका क्या है। तो पहले बात करते हैं आइसिंग का फ़ायदा क्या है। जब हम किसी भी एरिया पे बर्फ़ लगाते हैं, मान लो आपको यहाँ यहाँ पेन है, जब हम यहाँ बर्फ़ लगाएंगे तो बर्फ़ लगाने से ये हिस्सा हमारा पूरा सुन्न हो जाता है। सुन्न क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स हमारा जो खून का दौरा होता है वो कम हो जाता है। और जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिनसे हमें ठंडे गर्म का पता चलता है, जो हमारी नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं कुछ देर के लिए, तो वो आपको दर्द से आराम दिलाती हैं। और जब सर्कुलेशन रुकता है तो वहाँ पे हमारा सूजन और फर्दर डैमेज के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं बर्फ़ लगाने से। नेक्स्ट, कैसे लगानी चाहिए बर्फ़? बर्फ़ हमें डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्किन पे लगाने से हमें माइनर स्किन बर्न्स हो सकते हैं। तो बर्फ़ लगाएं कैसे? बर्फ़ लगाने का सही तरीका होता है, एक तो आइस आइस पैक्स आते हैं जो बने बनाए रेडीमेड आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो घर पे बर्फ़ हर कोई जमाता है। आजकल तो 24 घंटे सबके फ्रीजर में बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी। तो आप लोगों को बर्फ़ का एक टुकड़ा लेना है, छोटा टुकड़ा लेना है, डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आप बड़ा टुकड़ा लें, छोटा एरिया है तो छोटा टुकड़ा लें। उसको एक पॉली बैग में डालें, जो नॉर्मल सब्जी की प्लास्टिक वाली थैली होती है उसमें डालें। उसमें रैप करके एक कॉटन का कपड़ा लें और फिर उस पॉलीथीन को उस कॉटन के कपड़े में लपेटें और वहाँ अप्लाई करें। अगर आपका ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आप उसको धीरे-धीरे मसाज करें। उस एरिया में धीरे-धीरे मसाज करेंगे, जो आपने वो आइस पैक तैयार किया है अपने घर पे। धीरे-धीरे मसाज करेंगे और ये मसाज कम से कम आपको 15 से 20 मिनट करनी है। और अगर छोटा एरिया है तो आप उस टुकड़े को लगा के छोड़ सकते हैं। कोई एक जगह छोटा एरिया है तो वो टुकड़ा आपने डायरेक्ट लगा के छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हटा देना है। ये जो प्रोसेस है ये आपने रिपीट करना है हर 1.5 से 2 घंटे बाद। और ये प्रोसेस रिपीट होगा आपके शुरुआती 3 से 4 दिनों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको चोट आज लगी है, आप 10 दिन बाद बर्फ़ लगा रहे हो, नहीं। अगर चोट आपको आज लगी है, दर्द आज है, स्वेलिंग आज है, तो आज से लेके 4 दिन तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे एक्यूट टाइम पीरियड बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में अगर हम बर्फ़ लगाते हैं तो वो हमारी हीलिंग को प्रमोट करती है, पेन को कम करती है और हमारी स्वेलिंग को कम करती है। अगर आपका क्रॉनिक है, मतलब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिकाई लगानी होती है। अगर 10 दिन बाद भी आपको स्वेलिंग लग रही है उस एरिया में, या फ्लेयर्स है, फ्लेयर्स मीन्स जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट को होता है। अर्थराइटिस जो होती है वो क्रॉनिक होती है,
काफ़ी लंबे टाइम से चली आती है। ऐसे नहीं है अर्थराइटिस का पेन एकदम से स्टार्ट हो जाता है। अगर अर्थराइटिस का पेन आपको 10 साल से है और बीच-बीच में वो जंप करता है, हाई हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में भी आइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जंप करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो आपके जॉइंट्स में है वो बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट्स को रेड हो जाते हैं अगर आपको ज़्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप जो है आइसिंग लगा सकते हैं। तो ये मिथ है कि अगर इनिशियल हमें चोट लगी है तो हम सिकाई करेंगे, नहीं, सिकाई से कोई समाधान नहीं होता है। सिकाई से आपकी कंडीशन और बढ़ जाती है। वहाँ सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जब आप सिकाई करते हो वहाँ खून का दौरा बढ़ता है सिकाई करने से, और स्वेलिंग और दर्द और बढ़ जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में आइसिंग लगाते हैं, और जब आपका जो इंजरी हुई है या दर्द है वो आपका हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको सिकाई लगानी है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और ज़्यादा पुरानी चीज़ों के पीछे ना पड़ें, थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश करें। थैंक यू।